नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। ये 21 से लेकर 27 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है जेमिनाई, हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। नाइट ऑफ कप्स। जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि या तो आपको उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए या तो फिर वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स जो हैं काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सक्सेस की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुविधा में हैं, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, उनके पर्सन ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या गलती हुई है उनसे। तो वो चाह कर भी इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटी है उनके पास, मौका है, मदद उनको मिल सकती है। लेकिन वो सोच रहे हैं, उनको लगता है कि अपने आप को प्रिपेयर, रेडी और तैयार करते हुए इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए उनको लग रहा है कि अगर उन्हें मदद मिल जाती है तो और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेंगे। तो धीरे धीरे करके रिश्ता में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और वो महसूस करें कि उनके पर्सन को उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए या फिर वो खुद आपके पास लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं जेमिनाई, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसमें स्ट्रक एनर्जी में है, वो परेशानी और दुविधा में, तो इसलिए वो इसमें चाहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होनी चाहिए। तो देखते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं आप चाहते हैं कि क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी या फिर फ़ोन कॉल में के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कोई मैसेज, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। तो जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, गिले शिकवे ख़त्म हो सकते हैं और परेशानी, दुविधाएं इस रिश्ते की ख़त्म हो सकती हैं। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस रिश्ते में। पैसा, पैसा, पैसा। तो हो सकता है कि जो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। चीज़ों को काफ़ी पैसे को, हो सकता है प्रॉपर्टी को, उसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम हो। तो उन्हें अपने साथ काफ़ी चिपकाया हुआ, उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा, समय के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है। तो जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जब तक वो इस पैसे को, इस प्रॉपर्टी को या फिर इस कन्फ्यूज़न से को रिलीज़ नहीं करेंगे, उसको अपने से चिपका कर रखेंगे, तो तब तक इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं आती रहेंगी। अगर वो कम्युनिकेशन करते हैं या फिर अगर वो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर आएँ और जो भी उन्हें मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, वो उसकी तरफ आगे बढ़ें और इस रिश्ते से बाहर निकलें, रिलीज़ करें इस रिश्ते को। या फिर
अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो इसमें इकोनॉमिकली, प्रोफेशनली, पर्सनली जैसे भी पॉसिबल हो सके इसमें अपने ऊपर ध्यान दे, दोनों परिवारों को एक बराबर समझें, पैसे से भी, प्रोफेशनली भी, इकोनॉमिकली, मतलब हर चीज़ से जितना संभव हो सके दोनों परिवारों में खुशियाँ तभी आएंगी। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो दूरियां बनी हुई हैं, वो तभी ख़त्म होंगी जो दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम से उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए उन अपनी उस सोच को जिसको वो चिपकाए हुए हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, फ्लो के साथ नहीं बहने दे रहे हैं, तो उनको जब तक उनको छोड़ देंगे और अपने दोनों को ही इक्वल मानेंगे तो तभी इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के बाद जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे करके ये इसमें बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है और रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए इसको, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाह रहे हैं। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी इसमें लस्ट रहे, एडिक्शन रही है, जो भी बिना किसी चालबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के बिना किसी भावनाओं के साथ खेले, अगर उन लस्ट को, एडिक्शन को छोड़ दिया जाता है, चाहे वो ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस है या फिर कोई गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, उस तरह की जो भी प्रॉब्लम है अगर उनको छोड़ देते हैं तो भाग्य भी उनका साथ देगा, लक भी उनका साथ देगा और उन्हें उस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए, सही समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि भाग्य बार बार साथ देने उनके दरवाजे पर नहीं आता। तो इसको क्लैरिफाई अगर हम करते हैं तो हमारे कार्ड्स आते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि इस रिश्ते में जो भी कंफ्यूजन रही है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर कोई एक तरफा हो सकता है कि बैलेंस नहीं है दोनों परिवारों के बीच में, या फिर कुछ ऐसी है जो जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई भी सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा कि एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, यकीन ना करना, पैसा, क्योंकि बहुत सारे इसमें पैसे के कार्ड्स आए हैं तो लगता है कि पैसा ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है। तो अगर आप इसमें स्टेबल होना चाहते हैं, फ्रूटफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको जो है एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा। और जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम में हुए हैं, तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे जब थोड़ा सा बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें, और इस रिश्ते को स्टेबल और मजबूत बनाने के लिए अपने खुद पर फोकस करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तभी ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दुविधा से आप बाहर निकल सकते हैं और भाग्य आपका साथ दे सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह इन एंड आउट की स्थिति रखेंगे, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं करेंगे, तो परेशानी बढ़ सकती है। फिर आपको इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, इसकी गहराई को समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन्हें अपना उजाला खुद बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना पड़ेगा। वो उनके लिए खुद कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना उजाला खुद बने,
दूसरों का सहारा ना तकें, अपने पैरों पर खड़े हों और फिर वो इसमें आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि जो रुका हुआ रिश्ता है वो आगे बढ़ सके और इसमें खुशियाँ आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो है जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में चाहे आपके पर्सन ने कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, अपने आपकी भावनाओं के साथ क्यों ना खेले हों, लेकिन आप उम्मीद बनाए हुए हैं कि अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है या फिर जो सुबह जो प्रभात की किरण आती है, जो सूरज अपनी नई रोशनी के साथ आती है, तो उसी उम्मीद के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चाहे आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ भी किया है, तो आप आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे। और आप इसमें चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें समय रहते डिसीजन लें, चाहे डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड और मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाता है, अपने पैरों पर खड़े होते हैं और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। और हो सकता है कि कुछ जेमिनाई इस रिश्ते से बहुत जल्दी चाहते हैं कि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, ये रिश्ता आगे बढ़े, खुशियों में तब्दील हो। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम क्या बता रहा है। द एम्परर, इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं। भले ही ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। अगर इसमें आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ते में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी और रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। तो इसको क्लैरिफाई अगर हम करते हैं तो इसमें हमारे कार्ड्स आए द सन, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद और आशीर्वाद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस हो सकता है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, तो अगर उन चीज़ों को रिलीज़ करते हुए ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, और तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, अंदर के बच्चे को जगाते हुए, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आगे बढ़ते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, वो दुविधाएं ख़त्म होंगी और ये जो रिश्ता है सक्सेसफुल होगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी। हो सकता है कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी वो पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड इसमें आए हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति भी कुछ लोगों को मिलती दिखाई दे रही है। इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ लोगों को इसमें पैतृक संपत्ति भी मिलती दिखाई दे रही है, जिससे ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल, कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा इसमें डिसीजन लिया जाता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि इसमें जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी रिश्ते में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं। Your dreams need a practical plan. Nothing is yet set in stone and the energy is gaining momentum. तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हाथ पर हाथ अगर धरे रहे तो कुछ नहीं बनने वाला। दिल से सोचना पड़ेगा, क्योंकि और आगे बढ़ना पड़ेगा, काम को करना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आप सोचते रहे बैठे रहे कि हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं होने वाली हैं। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी। और कोई भी चीज़ इसमें नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कोई कुछ भी चीज़ पत्थर पर नहीं लिखी गई है, यानी कि पत्थर की लकीर नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं वो वैसा होगा। उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जो है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो धीरे धीरे करके एनर्जी जो है आपके फेवर में आनी शुरू होगी। अगर नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आप अपने हाथ पैर हिलाएंगे, यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके एनर्जी आगे बढ़ सकती है, अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी लानी पड़ेगी, नेगेटिविटी को ख़त्म करना होगा। तो और कुछ भी अभी तय नहीं है कि चीज़ें जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, यानी कि यूनिवर्स जी बताना चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें पूरी हों। उसी के मतलब आपके अकॉर्डिंग ही कुछ आगे बढ़े, तो उससे चेंज भी हो सकता है, चीज़ें बदल भी सकती हैं, समय बदल भी सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में काफ़ी सहयोग मिलता है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।